तरीके से, एक पर्टिकुलर सिस्टम में लाया गया जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में और याद करने में, एस्पिरेंट्स को याद करने में आसानी रहे, है ना। इसी तरह से अपन देखेंगे बाकी के जो एक्ट्स थे जो अंग्रेजों के टाइम में कुछ लागू हुए थे, उनमें भी परिवर्तन लगातार किए जाते रहे संविधान लागू होने के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात यह है जो आप में से हर एक जो लॉ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो ये जानता है कि भारत में लागू सभी कानून जो हैं, अगर वो कहीं पर संविधान की भावना से, है ना, संविधान का जो प्रीम्बल है उसमें जो भावना निहित है, संविधान के प्रावधानों में जो भावना निहित है, आर्टिकल्स में जो भावना निहित है, अगर उससे मैच नहीं करता तो जिस सीमा तक वो उस संविधान के आर्टिकल से मैच नहीं करता, उस सीमा तक वो नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना। यही कारण है कि मैंने शुरू करने के पहले ही आपको बता दिया कि भारत का संविधान जो है वो सभी कानूनों का जनक माना जाता है और यह भारत की जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो भारतीय जनता की भावना से जो चीज जो है वो मैच नहीं करेगी, वो डेफिनेट सी बात है, नल एंड वॉइड होगी। और यही तरीका है कानूनों को लागू करने का। ओके, सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग अबाउट अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज भारत का संविधान। फॉर द एडीपी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कहां से बनते हैं? देखिए क्वेश्चंस जो आप लोग जानते हैं कि देयर आर 150 क्वेश्चंस इन द एडीपी एग्जामिनेशन। 150 क्वेश्चन होते हैं। पहले 50 क्वेश्चन जीएस के, जिसको जनरल स्टडीज कहा जाता है, उसके होते हैं, और बाकी के 100 लॉ डिपार्टमेंट की, यानी कि जो आपके एक्ट्स हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर एक बार मैं आपको और जो है वो क्लियर कर दूं, जो आपके लिए जाननी जरूरी है, कि यहां पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो पहले 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, फर्स्ट 50, है ना, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, प्लस एमपी का जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एमपी की जो हिस्ट्री है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इनसे संबंधित जो